स्वागत है आपका SA क्राइम न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बरेली के बहेड़ी में रात में हुई ओलावृष्टि व बारिश से तैयार फसलों को हुआ भारी नुकसान। बीती रात में जमकर पड़े ओले, रही जो कसर वो बारिश और आंधी ने पूरी कर दी। सुबह में किसान जब अपने अपने खेतों पर पहुंचे तो खेत में खड़ी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई। दरअसल बीती रात में बरेली में सूखा पड़ा हुआ था। वहीं बरेली के बहेड़ी कस्बे में जमकर ओले पड़े, साथ में आंधी व बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रात 9 बजे से शुरू हुई ओलावृष्टि 10 बजे तक चली। उसके आंधी व बारिश ने नगर की सड़कें पानी से भर गईं। वहीं जमकर ओले पड़ने से सड़कों पर सफेद चादर ओढ़े दिखाई दे रही थी। वहीं नगरवासी अपने घरों में कैद हो गए और बच्चों को भी कमरे में बंद कर दिया गया। रात ओलावृष्टि व बारिश होने के बाद जब सुबह में अपने अपने खेतों पर पहुंचे किसान तो तैयार फसलें जमीन पर बिछी हुई थी। किसानों का कहना है कि एक तो फसल के दाम सही नहीं मिल रहे थे, वहीं जो गेहूं, लाई व गन्ना की फसल तैयार थी जिन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते, लेकिन ओलावृष्टि से हमारी खड़ी फसल तबाह और बर्बाद हो गई। खास फसलों में गेहूं में ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं गन्ना व लाई की खेती को भी नुकसान पहुंचा है। किसान फिलहाल सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि में जो फसल का नुकसान हुआ है, सरकार हमारी आर्थिक मदद करे जिससे कि हम लोगों की गृहस्थी पटरी पर लौट आए। बरेली से संवाददाता शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। मैं आलोक कुमार गंगवार। ये बेमौसम की बरसात हुई है, जो ओले पड़े हैं, इसमें आपकी फसल को क्या क्या नुकसान हुए हैं? लाई में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तो प्राकृतिक देन है, ये ओलावृष्टि हुई है। और लाई वगैरह यही आम की फसल को नुकसान हुआ है। कितना लगभग आपको नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान हो गया लगभग 2-3-4 एकड़ में। क्या अब आपकी कोई सरकार से वगैरह मुआवजे की कोई मांग वगैरह करेंगे? हाँ, सरकार अगर मुआवजा देती है तो ठीक है, नहीं तो देती है तब भी ठीक है। आपने कभी इससे पहले इस तरीके की ओलावृष्टि देखी है? हाँ, एक बार लगभग 12 साल पहले देखी है। कितना ओला गिरा था लगभग? बहुत ओला गिरा था उस समय भी, उससे ज़्यादा गिरा था। आपका? अकरम खान। ये जो कल ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, इससे आपकी फसल को क्या क्या नुकसान हुआ है? फसलों को नुकसान, खेतों में जो पॉपुलर के पेड़ खड़े हैं, लिप्टिस के पेड़ खड़े हैं, बहुत बुरी तरीके से पेड़ गिरे हैं। जो गेहूं तैयार खड़ा हुआ है, गेहूं बुरी तरीके से गिर गया है। गेहूं ओला जिस तरीके से गिरा है, गेहूं को बिल्कुल बिछा दिया है ओलों ने। और अपनी ज़िंदगी में हमने इस तरीके का पहली बार ओला गिरते हुए देखा है। किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार भी किसानों की नहीं सुन रही है और कुछ मालिक की तरफ से भी पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। किसान एक तरीके से टूट सा गया है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लोगों का नुकसान हुआ है इस ओले से। किसान बुरी तरीके से परेशान है इस टाइम। सरकार को चाहिए कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे बुरे वक्त में किसान के साथ में सरकार को खड़ा होना चाहिए और किसान के हित की बात करे और किसानों के लिए सुने। और ऐसे में इन कानूनों को भी थोड़ा सा संज्ञान में लेके इन कानूनों का भी ध्यान रखें, उन कानूनों को निरस्त करें। आपकी तरफ से कोई मुआवजे की मांग वगैरह अगर होगी तो क्या की जाएगी? बिल्कुल, फसल का मुआवजा किसान को मिलना चाहिए। किसान को फसल का रेट नहीं मिल पा रहा है, किसान कर्जे में डूबता चला जा रहा है। ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं की वजह से किसान बहुत पिछड़ा हुआ है। और इस वक्त तो आके किसान की तैयार खेती खड़ी हुई है। तैयार खेती घर में आने का वक्त था और ऐसे मौके पे
फसल एक तरीके से नष्ट हो गई है। किसान की कमर बुरी तरीके से टूट गई है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस किसान को उठाने की जिम्मेदारी सरकार की है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार किसानों के बारे में सुने और किसानों की मदद करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने की प्रयास करे। ये हमारा सरकार से मांग है और उम्मीद करते हैं सरकार से। मेरा नाम फरीद अंसारी है। ये जो रात में ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, इससे फसलों को क्या क्या नुकसान हुआ है? जी, ये मैं तो इसको प्राकृतिक आपदा कहूँगा। और जिस तरह से ओले गिर रहे थे रात, हमने रात ही महसूस कर लिया था कि शायद है कि फसलों में कुछ भी नहीं बचा होगा। फसलों के साथ साथ जो चरिंद परिंद छोटे जानवर जो जंगल में रहते हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ी आपदा आई है। और फसलें तो सुबह देखने पे महसूस हुआ कि एक तरह से धाराशायी हो गई हैं। और ऐसे हालात में सरकार को किसानों की मदद बढ़ चढ़ के करना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। और वैसे भी किसान सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले और उनके मसले पे विचार करे और उन्हें राहत पहुंचाने का काम करे। फसलों में खासकर कितने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है? फसलों में ज़्यादातर, हालांकि लाई तो ऑलमोस्ट कट ही चुकी हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो गेहूं की फसल जो कि लगभग तैयारी की ओर बढ़ रही थी, इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी विशेष खबरों के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।